हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आज की जो टर्मिनोलॉजीज मैं कराने जा रहा हूं आपको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपको समझने की जरूरत है आपको उसकी, तभी आपको अगला प्रैक्टिकल चैप्टर समझ आएगा अकाउंट्स का। तो सबसे पहले आज जो हम टर्म कर रहे हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो बड़ा ही नॉर्मल टर्म है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम लोग अपने वेजिटेबल सेलर के साथ भी ये टर्म यूज करते हैं, ठीक ठीक लगा लीजिए, है ना। मतलब हम उनसे क्या मांग रहे हैं, एक तरह से डिस्काउंट मांग रहे हैं। तो डिस्काउंट मींस बेनिफिट, चाहे आप बेनिफिट दे रहे हो किसी को, चाहे आप बेनिफिट ले रहे हो किसी से। तो डिस्काउंट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि जब आप बार्गेन करते हो, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। तो डिस्काउंट का बेसिक मीनिंग क्या होगा? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब बच्चों, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये सेलर परचेजर को देता है, तब देता है अगर कोई सर्टेन क्वांटिटी आप खरीद रहे हो। अगर आप कोई सर्टेन क्वांटिटी खरीदते हो, ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जैसे कि आई कैन से अगर आप 5000 की शॉपिंग करोगे तब हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। तो मिनिमम अमाउंट हमने रख दिया कि 5000 रुपीज यू हैव टू डू शॉप एंड देन यू विल गेट द डिस्काउंट। तो दिस इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली गिवन टू अट्रैक्ट और प्रमोट सेल्स, टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर्स, टू इंक्रीज द सेल्स। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। जैसे 10,000 के गुड्स हैं, आपने 10% के डिस्काउंट पे बेच दिए, तो हम 1,000 माइनस करके सीधा 9,000 की सेल दिखाएंगे। माइनस कर दिया रफ में, इसको शो ही नहीं किया कहीं। कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शंस, to get the early cash payments। early cash payments का मतलब हुआ कि आप चाहते हो कि जल्दी से आपको वो बंदा कैश दे दे। अब मान लो अगर एक सेलर है ए और एक बायर है बी, सेलर को लगता है बी उसके पैसे नहीं देगा और 10,000 रुपया उसने लेना है, तो ए ने एक स्कीम चली। वो स्कीम ये थी कि अगर 5 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो मतलब ये हुआ कि बी, जिस पे डर था ए को कि पैसे आएंगे ही नहीं, अगर ये देना चाहता होगा पैसे तो डेफिनेटली 1,000 उसका बचेगा, 10,000 के ऊपर 10%। तो अब ये उसको 9,000 दे देगा ताकि इसको भी सेटिस्फैक्शन मिल गई कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है ये क्यों दिया जाता है? टू रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर्स as soon as possible। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट मींस क्विकली, तो क्विक पेमेंट के लिए अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि हमें जल्दी से कैश रिसीव हो जाए, ठीक है। तो क्विकली पेमेंट लेने के लिए हम कैश डिस्काउंट को यूज करते हैं बेसिकली। चलते हैं आगे अगले टॉपिक के ऊपर, अगली टर्म के ऊपर बच्चों। तो ये टर्म के लिए आई वाज वेटिंग फॉर। अब जो है हम टर्म्स करने जा रहे हैं। इस टर्म के लिए ये जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं वो बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी। तो आज तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा सब्जेक्ट है क्या, दैट इज अकाउंटिंग, है ना। लेकिन उस अकाउंटिंग से पहले भी एक टर्म और है जो आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज बुक कीपिंग।
आज से आपकी कॉमर्स, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। व्हाट इज बुक कीपिंग? देखो, बुक कीपिंग इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज बुक, वन इज कीपिंग। बुक मीन्स लाइक दिस इज अ बुक ऑफ क्लास +1, ऐसे मेरे पास कोई रजिस्टर हो गया, मैं उसको बुक बोल रहा हूं। कीपिंग मीन्स उसको अप टू डेट रखना, ठीक है, उस बुक को अप टू डेट रखना। अब क्या चीज से हम उसको अप टू डेट रखें? What is basically bookkeeping? Bookkeeping basically means recording the financial transactions and events in a chronological order. Bookkeeping का basically मतलब क्या होता है? It is an art of recording business dealings in a set of books. ये जो डेफिनेशन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑथर ने दी है जिनका नाम है J.R. बैटली बॉय, ठीक है। इट इज एन आर्ट ऑफ, व्हाट इज आर्ट? आर्ट मीन्स कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग स्पेशल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कला। जैसे कि एवरीवन इज नॉट अ सिंगर, एवरीवन इज नॉट अ टीचर, तो ये कला होती है, किसी किसी में होगी। तो ये जो बुक कीपिंग का आर्ट है सिर्फ किन में होगा? जो कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, कॉमर्स। इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। बुक कीपिंग इज अ कला। घर को डेकोरेट करना भी सबको नहीं आता, वो भी एक कला है। ऐसे ही बुक कीपिंग भी एक कला है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? नोट डाउन करना, रजिस्टर में, किसी भी बुक में कुछ भी नोट डाउन करना। अब हम नोट डाउन क्या करेंगे? बिजनेस डीलिंग्स को। बिजनेस डीलिंग्स मतलब ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। और कौन सी ट्रांजैक्शंस और कौन सी इवेंट्स? ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इवेंट्स, मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और मनीज वर्थ, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? मनी में या इक्विवेलेंट टू मनी में। अब हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो हमें समझ इजीली आएगा। अगर मैं आपको फर्स्ट डे व्हाट इज बुक कीपिंग करा देता, तो आपको पहले ये सारी चीजों के बारे में भी बताना पड़ता मुझे। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ, ये एक कला है रिकॉर्ड करने की। किस चीज को रिकॉर्ड करने की? किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने की जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब रिलेटेड टर्म्स क्या होंगी? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इवेंट मींस रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एंड विच ट्रांजैक्शन? ऑब्वियसली ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दैट इज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और मनीज वर्थ। Bookkeeping does not ends only in recording. Bookkeeping has 3 stages. Now what are those 3 stages? सबसे पहली स्टेज है bookkeeping की recording. Stage 1 of bookkeeping is recording. अब recording कहां करोगे? Obviously हम एक रजिस्टर में कर लेंगे। अब कोई भी बाजार से रजिस्टर उठाओगे, उसमें आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे, लेकिन उस रजिस्टर का एक नाम रखा है कॉमर्स ने, उसका नाम है जर्नल्स। ये आपका प्रॉपर चैप्टर बनेगा। आप रिकॉर्डिंग सीखोगे, कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम इवेंट्स को। अब इसका नाम जर्नल्स है, ठीक है। जैसे आपका नाम, किसी का नाम पूजा है, किसी का नाम रजत है, किसी का नाम नवदिशा है, किसी का नाम नूर है, तो वैसे इस बुक का नाम है जर्नल्स। जर्नल्स का बेसिकली मीनिंग होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या नाम होता है? मीनिंग क्या होता है? बुक ऑफ
ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट हैंड, प्राइमरी भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी एंट्री, प्राइम एंट्री। क्यों बोला जाता है इसको फर्स्ट हैंड या ओरिजिनल? बिकॉज हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इज डन। अब रिकॉर्डिंग क्या करनी है? आपका बिजनेस है, करोड़ों ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रही हैं, आप गुड्स बेच रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, आप सैलरीज पे कर रहे हो, आप सैलरीज पे करनी थी आपने नहीं की, आपने इंटरेस्ट पे करा बैंक को, आपने इंटरेस्ट पे करना था आपने नहीं करा, सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो करोड़ों ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है फर्स्ट टाइम। और जो ये रिकॉर्डिंग होगी ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होनी चाहिए। सिस्टमैटिक ऑर्डर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इन दोनों का मतलब यह है कि डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। अगर 1 जनवरी की कोई ट्रांजैक्शन है तो वो पहले रिकॉर्ड होगी, 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन आप पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ताकि डेट वाइज हर चीज को आप रिकॉर्ड कर सको। तो दिस इज द स्टेज 1 ऑफ बुक कीपिंग। What it is? Recording. Recording is done in a register. उस रजिस्टर का नाम क्या है? जर्नल्स। ये आपको याद करना पड़ेगा नाम। जैसे आपने बचपन में A फॉर एप्पल याद किया था, तो अब कॉमर्स ये जो +1 है ना, दिस इज नर्सरी क्लास इटसेल्फ। यू हैव टू लर्न दीज टर्म्स that which register of recording is preferred in commerce and accounting. The name is journals. Journal is known as book of original entry. Why original entry is used? Because it is first hand data recorded. It is prime entry. क्यों बोलते हैं इसको हम prime entry, first hand data, original entry क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें first time रिकॉर्ड करने जाते हैं। और रिकॉर्डिंग कौन से ऑर्डर में होती है? सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है। और सिस्टमैटिक ऑर्डर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज रिकॉर्डिंग is done. So this is stage 1 of bookkeeping, that is just recording. There are total 3 stages. पहली स्टेज समझ आई? ये एक कला है रिकॉर्ड करने की। अब तुम नॉन मेडिकल वाले बच्चे को बोलो कि जर्नल्स क्या होता है या जर्नल्स में कैसे रिकॉर्डिंग होती है, उसकी क्या क्या रूल्स होते हैं, he or she will not be telling you because this art will be only in you people who are doing commerce. तो दैट इज वाई बुक कीपिंग इज एन आर्ट। ये कला क्यों है? क्योंकि ये सब में नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों में होगी जो कॉमर्स की, जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? सो रिकॉर्डिंग इज अ आर्ट. इट इज डन इन द बुक्स ऑफ जर्नल्स. इट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट हैंड डाटा, प्राइम एंट्री, बिकॉज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इज डन इन दीज बुक्स इन अ क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, दैट इज डेट वाइज। चले अगली स्टेज पे। स्टेज नंबर 2 क्या है इसकी? तो बच्चों स्टेज नंबर 2 जो है ना, उसका नाम होता है क्लासिफाइंग। अब रिकॉर्डिंग हो गई तो सेकेंड स्टेज का नाम है क्लासिफाई करना। सेकेंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए आपको। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अंडर वन हेड। मतलब करोड़ों तरह की सेल की आपने, कोई राम को बेचे गुड्स, कोई श्याम को बेचे गुड्स, कोई नूर को बेचे, कोई वानिका को बेचे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप गुड्स सेल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ऐसे ही आपने करोड़ों लोगों से गुड्स खरीदे भी होंगे क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है यार। कभी आपने किसी से गुड्स खरीदे, कभी आपने किसी से गुड्स खरीदे। तो परचेजेस और सेल्स अलग अलग चीजें, लेकिन जर्नल्स में ये इकट्ठी हो रखी हैं।
जर्नल्स का जो रजिस्टर था उसमें तो जैसे जो क्रोनोलॉजिकली हो रहा है होता जा रहा है, हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो अब हमें कंफ्यूजन क्या हो रही है कि सब कुछ मिक्सअप हो चुका है। अब हमने उस मिक्सचर को अलग अलग बांटना है ताकि जो परचेजेस हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं, जो सेल्स हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएं, जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस वो इकट्ठे हो जाएं, जो इनकम्स हैं वो अलग हो जाएं, जो प्रॉफिट है वो अलग हो जाए, जो लॉस है वो अलग हो जाए। मतलब हर चीज के अलग अलग हमने क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अकाउंट बनाने हैं। अब जो अकाउंट होता है ना वो टी शेप होता है, दिख रहा है टी, दिस इज टी। तो यहां से एक न्यू टर्म आ गई, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ टी शेप्ड अकाउंट in which the left hand side is known as debit side and the right hand side is known as credit side. अकाउंट की दो शेप्स, दो लेफ्ट और राइट साइड होती है, जिसका हमने नाम रख दिया कि लेफ्ट इज नोन एज डेबिट एंड राइट इज नोन एज क्रेडिट। इसका और कोई मीनिंग नहीं होता अकाउंट्स में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट है और राइट साइड क्या है, क्रेडिट। और हम जो डेबिट है उसको डिनोट करते हैं DR डॉट से और जो क्रेडिट है उसको डिनोट करते हैं CR डॉट से, एब्रीविएशन जो हम यूज करते हैं। तो ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस, जो इवेंट्स सेम नेचर की होती हैं उनका हम अलग अलग अकाउंट बना देंगे। पढ़ो, ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सारी सेल्स इकट्ठी एक अकाउंट में आ गई, सारे परचेजेस इकट्ठे एक अकाउंट में आ गए, सारे खर्चे एक साइड आ गए, सारी इनकम्स एक साइड। तो हमें जो हॉटस्पॉट जर्नल्स बनाए थे वो अलग हो गया काम। जर्नल्स के बाद ही ये बनते हैं और इस अकाउंट को बनाने को हम बोलते हैं, इस बुक को बोलते हैं लेजर्स। क्या बोलते हैं? लेजर्स। जैसे रिकॉर्डिंग की बुक का नाम क्या पढ़ा था? जर्नल्स। तो क्लासिफाइंग की बुक का नाम है लेजर। जर्नल की बुक को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक ऑफ प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स। प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स मींस दिस बुक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो अगली बुक भी हमारी क्या हो जाएगी? खराब। तो दोबारा करते हैं, बुक कीपिंग क्या था? ये एक कला थी। किस चीज की कला थी? रिकॉर्ड करने की कला थी। बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने की कला थी। बिजनेस डीलिंग्स मींस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग इज डन इन बुक्स ऑफ जर्नल्स। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज हम फर्स्ट टाइम उसमें कुछ रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी सेकेंड बुक का नाम है दैट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि जब हम सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को एक ही हेड में डाल देते हैं उसको क्लासिफाइंग बोलते हैं। क्लासिफाइंग में हम हर चीज के अकाउंट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। इस बुक का नाम होता है लेजर्स। लेजर्स आर द बुक ऑफ प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स। अब कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने अलग अलग ही करना था तो हमने इकट्ठा क्यों किया? हमने जर्नल्स ही अलग अलग कर देने थे। तो यस बच्चों, यू आर करेक्ट, हम जर्नल्स भी अलग अलग कर सकते हैं। परचेजेस का रजिस्टर अलग बना लो, सेल्स का रजिस्टर अलग बना लो, एक्सपेंसेस का रजिस्टर अलग बना लो, पर फिर भी हमें उनका लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि सारे खर्चों का टोटल हमें सिर्फ यही बुक देगी, लेजर। और लेजर में जो होता है उसमें अकाउंट बनता है जो टी शेप होता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ सेकेंड स्टेज पे पहुंचे हैं। अभी भी एक स्टेज पड़ी है, उस स्टेज का नाम है समराइजिंग। स्टेज नंबर 3। थर्ड स्टेज इज समराइजिंग। अब जो समराइजिंग होता है, समराइजिंग वर्ड बना है समरी से।
तुम लोगों ने देखा होगा पोएम के नीचे एक समरी दी होती है, पंजाबी में, हिंदी में, है ना, या इंग्लिश में भी, स्टोरीज में। समरी पढ़ के भी हमें सारा कुछ पता लग जाता है कि उस पोएम में, उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। तो अब समराइजिंग जो होती है बुक कीपिंग की, वो स्टेज नंबर है 3rd। सबसे पहले आपने बनाए जर्नल्स, फिर आपने बनाए लेजर्स। तो अब जो 3rd बुक का नाम मैं बताने जा रहा हूं, समराइजिंग, इस बुक को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? स्पीक आउट। ट्रायल बैलेंस। इसमें सारे जितने भी अकाउंट आपने बनाए होंगे, अकाउंट कौन सी बुक में बनाए होंगे? लेजर्स में बनाए होंगे। उन लेजर्स के बैलेंसेस जो भी आएंगे वो लिखते हैं हम ऐसे करके। यहां नाम लिख देंगे उनके, यहां उनके अमाउंट्स लिख देंगे, है ना। तो एंड में जब टोटल करेंगे, एक साइड डेबिट वाले, एक साइड क्रेडिट वाले, अगर डेबिट का टोटल 1 लाख आ रहा है तो क्रेडिट का टोटल भी क्या आना चाहिए? 1 लाख। ये अगर आपको अभी समझ नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स। जो हमें ये बताता है कि डेबिट साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? क्रेडिट साइड के। अगर वो इक्वल नहीं है तो मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है, आपने कुछ एरर किया है। अब मिस्टेक और एरर कहां हुआ होगा? ऑब्वियसली या जर्नल्स गलत होंगे या लेजर्स गलत होंगे। तो इस स्टेज में हमें पता लग जाएगा कि व्हाट इज अवर मिस्टेक एंड वेयर वी आर डूइंग एरर्स, ताकि हम उस एरर को ढूंढ के उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? हम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है। तो दिस इज बुक कीपिंग माय डियर चिल्ड्रन। इट इज एन आर्ट। ये सारा कुछ सिर्फ तुम लोग सीखोगे जो कॉमर्स कर रहे हैं। इट इज एन आर्ट बिकॉज ये कला है, ये सब में प्रेजेंट नहीं होगी। मेडिकल स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस, आर्ट्स स्टूडेंट कैन नॉट डू दिस, उनका अपना अलग आर्ट होगा। ये तुम्हारे में आर्ट आने वाला है एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अकाउंटिंग इज माइंड ब्लोइंग देन बिजनेस स्टडीज, देन इकोनॉमिक्स, देन एनीथिंग एल्स। In +2 also, in +1 also, in BCom also, in BBA also, whatever the course you will choose now, this is going to be your favorite subject because it's very interesting. It's used in the daily life. ये सब कुछ आपने प्रैक्टिकल सीखना है। ये चैप्टर्स के नाम है आगे के आपके, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। तो समराइजिंग मतलब समरी बना रहे हैं हम, जो अब तक हमने किया है जर्नल्स की, लेजर्स की। इस समरी से आपको पता लग जाएगा कि अगर डेबिट का टोटल 1 लाख है और क्रेडिट का अगर 90,000 है तो कोई 10,000 की गलती आप कर रहे हो और वो गलती आप ढूंढोगे अपने जर्नल्स, अपने लेजर्स में, ताकि आप वो गलती दोबारा ना कर सको, उसको आप करेक्ट करोगे। तो यहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है बेसिकली। So what is bookkeeping? Bookkeeping is an art. Of recording business dealings in a set of books. Recording, classifying, summarizing. Recording is done in books of journals or sub-journals. सब-journals मतलब अगर आपने रजिस्टर ही अलग अलग बनाए हुए हैं, परचेज का अलग, सेल का अलग, एक्सपेंस का अलग, इनकम का अलग, कैश ट्रांजैक्शंस का अलग, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का अलग, है ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का अलग। जर्नल्स को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री,
क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉर्ड करते हैं कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हुए, सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। क्लासिफाइंग इज डन इन द बुक्स ऑफ लेजर्स व्हिच इज नोन एज प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स। और इसको प्रिंसिपल रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस बुक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जस्ट लाइक योर प्रिंसिपल इन द स्कूल हु हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो अगर प्रिंसिपल की गलती हुई तो पूरा स्कूल सफर करेगा, अगर इस बुक की गलती हो गई तो पूरा अकाउंटिंग आपका सफर करने वाला है। समराइजिंग मींस छोटी सी समरी बनाना। इस बुक का नाम क्या था? ट्रायल बैलेंस। ये क्या बताता है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर नहीं है तो देयर इज सम एरर, देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम फ्रॉड। उस एरर, फ्रॉड या मिस्टेक को आप ढूंढ के उसको ठीक करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे। तो ये थी हमारी बुक कीपिंग। अब चलते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट के मीनिंग पे, जिसका नाम है अकाउंटिंग। तो आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अब आप रेडी हुए हो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जानने के लिए। अगर मैं पहले दिन ही आपको ये सब बता देता तो आई डोंट थिंक सो आपका इंटरेस्ट बनता, आई डोंट थिंक सो आपको कुछ समझ भी आता। लेकिन अब आपको सारी टर्म्स पता थी, तो अब आपको 3 नई टर्म्स पता लगी, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू नो व्हाट इज अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। आज की ये लास्ट टर्मिनोलॉजी है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। We'll do 2 definitions of it. Okay, पहले करते हैं सिंपल डेफिनेशन। Accounting is an art of, it is an art of recording, classifying, summarizing। यहां तक आप पढ़ चुके हो डिटेल में। In a significant manner, in a significant manner, ठीक है? सिग्निफिकेंट मैनर मींस वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सिस्टमैटिक ऑर्डर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो ऑब्वियस है कि हमें हर चीज कौन सी रिकॉर्ड करनी है? जो मनी की टर्म्स में है। कौन सी चीजें होती हैं? दैट इज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यहां तक सारा आपने पढ़ा हुआ है, तो समझ भी आ रहा होगा। It is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, that is transactions and events, which are in part at least, which are in part at least, ठीक है? Which are in part at least of a financial character। वही मतलब है अभी भी कि उनका जो मेन है मोटिव वो मनी में कन्वर्ट करने का, चाहे वो आधा मनी में कन्वर्ट हो चाहे पूरा हो। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, कि थोड़ा सा पार्ट तो उसका मनी को सिग्निफाई करे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ मतलब मैं आप समझाने वाला हूं डिटेल में इसको कि ये एक कला है। आर्ट मीन्स इट इज कला, रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल्स, क्लासिफाइंग मीन्स लेजर, समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ताकि सब लोगों को समझ आए। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव डन in terms of money मतलब financial transactions only। ये मैंने यहां तक मीनिंग समझा दिया। Interpreting the results thereof मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें प्रॉफिट्स पता करने हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है। अब मान लो मेरे पास 2 कंपनीज हैं,
एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, कंपनी बी का सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस, और कंपनी ए का थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख रुपीस, और बी के जो प्रॉफिट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के, वो है हमारे 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तीसरे साल के बाद दोनों कंपनीज एक दूसरे को कंपीट कर रही हैं इक्वल प्रॉफिट्स के साथ, दैट इज 6 लाख रुपीस। अब आप बताओ कि कौन सी कंपनी बेटर है दोनों में से। 3 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है, फाइनेंशियल मींस मनी, पोजीशन मींस आपका रैंक। मनी वाइज आपने कहां से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज आप कहां पे पहुंच चुके हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों आप कंपेयर करके बताओ मुझे, टेक 1 मिनट, ध्यान से देखिए इस डाटा को और मुझे बताइए विच कंपनी विल यू प्रेफर, कंपनी ए इज बेटर और कंपनी बी इज बेटर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन तो सेम है, दोनों कंपनीज इक्वल है 3 साल बाद। बट मैं अगर प्रेफर करूंगा तो आई विल प्रेफर कंपनी ए, बिकॉज उसका जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो विच इज बेटर, कंपनी ए। इसको बोलते हैं एनालाइज करना। एनालाइज मतलब कंपेयर करना, उसको डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करना। तो ये जो पोस्टमार्टम हम करेंगे उसको हम एनालाइजिंग के साथ एक और वर्ड होता है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग बेसिकली मींस रीजंस ढूंढना, रीजंस फाइंड करना कि कंपनी ए बेटर क्यों होगी बी से। मे बी ए के एम्प्लॉइज ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, मे बी ए के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो, मे बी ए की गुडविल यानी कि रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा बनी हो। बी के एम्प्लॉइज सो जाते हैं काम पे, बी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। There can be thousands of reasons, yes or no? So that finding of reasons is known as interpreting. समझ में आया? तो accounting is a very detailed thing. बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है ना, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग ने हमें ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया, यहां से हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। सो वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग begins. Moving further, अभी भी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, उसने नॉन मेडिकल की थी। सपोज उसको बस प्रॉफिट्स का पता है कि मेरे को प्रॉफिट्स होने चाहिए, उसको कोई डिसीजन लेना नहीं आ रहा क्योंकि उसको ये ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने अपनी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया जिसका नाम है वानिका। अब उसने कॉमर्स की थी, तो अब एक कॉमर्स का बंदा नॉन मेडिकल के बंदे को कैसे समझाएगा सब कुछ, उसको कम्युनिकेट कैसे करेगा ताकि उसको भी समझ आ जाए। अगर मान लो कंपनी ए थी तो प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कंपनी बी थी तो प्रॉफिट का ट्रेंड कम हो रहा है। ठीक है, हम बार डायग्राम्स बना के सिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, हम पाई डायग्राम्स बना के समझा सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। तो हमें कम्युनिकेट करना है उनके साथ ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बना सकें। तो यहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग की स्टेजेस क्या हुई, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग? इफ आई टेल यू, स्टेज 1 इज रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग के साथ शुरू हो गई ना।
क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हाँ जी, इसके बाद एनालाइजिंग, इसके बाद इंटरप्रेटिंग और उसके बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करना है? रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना है वेरियस पर्संस को, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, है ना, बहुत सारे लोग होंगे, बैंकर्स, उन सबको समझाना है हम कहां स्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आता है ओनर। ओनर तो यही जानना चाहेगा मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। गवर्नमेंट क्या जानना चाहेगी कि जो तुमने टैक्स पे करा ना वो ठीक पे करा है कि नहीं। इन्वेस्टर्स क्या जानना चाहेंगे कि जो तुम्हारा पैसा, जो तुमने उनका पैसा लेके इन्वेस्ट किया है उसका क्या किया तुमने। शेयर होल्डर्स, जिन्होंने तुम्हारे शेयर्स खरीदे हैं, उनको प्रॉफिट्स चाहिए। एम्प्लॉइज क्या जानना चाहते हैं कि अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा हुए हैं तो भाई हमारी सैलरीज भी बढ़नी चाहिए। डायरेक्टर्स मतलब जो पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो प्रॉपरली आगे का फ्यूचर का फोरकास्ट करेंगे, मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेगी। तो ये कम्युनिकेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी पहली डेफिनेशन। अब अकाउंटिंग की सेकेंड डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग में ना यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक। आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज ट्रांजैक्शन है, कौन सी चीज इवेंट है। आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां करना है? जर्नल्स में करना है। क्लासिफाई कहां करना है? लेजर्स में करना है। समराइज कहां करना है? ट्रायल बैलेंस में करना है। इसके बाद दो चीजें और भी आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैं बाद में बताऊंगा, बैलेंस शीट बाद में बताऊंगा, अभी इतना आगे हम नहीं जाएंगे। इट्स योर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। आई होप यू गाइज लाइक इट। सो डेफिनेशन इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आ गया ना कम्युनिकेटिंग? कम्युनिकेटिंग टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स। जो आपने जजमेंट फॉर्म की कि कंपनी ए बेटर है, वो क्यों थी, ये जजमेंट आपने फॉर्म की ना, तो ये बताया है आपने प्रॉपरली। किसको इन्फॉर्म करना है? यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। यूजर्स के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, बैंकर्स, पर्संस, पब्लिक। जनरल पब्लिक भी जानना चाहती है आपकी इंफॉर्मेशन कि आप कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो उनको। रिसर्चर्स भी जानना चाहते हैं। ये सारा हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करते जाएंगे। तो ये जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है आपके सब्जेक्ट की, होप यू गाइज लाइक इट, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग। सिर्फ प्रॉफिट जानना ही अकाउंट्स नहीं होता, हमने उस प्रॉफिट का आगे क्या करना है इकोनॉमी में ताकि हम अपने एम्प्लॉइज बढ़ा सके, अपने कस्टमर्स बढ़ा सके। ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट्स हैं जो हम अगले चैप्टर्स में धीरे धीरे सीखेंगे। तो इस लॉकडाउन तक मैंने आपको एक और नेक्स्ट चैप्टर करा देना, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अगली क्लास में मैं अभी थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल जाने वाला हूं आप लोगों के साथ। सो बी रेडी, नाउ योर मेन अकाउंटिंग बिगिंस। ठीक है, तो आज की क्लास जो ये थी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस आज सिर्फ 3 टर्म्स किए हैं हमने, 40 मिनट्स होने वाले हैं हमें। तो वो 3 टर्म्स डिस्काउंट थी, बुक कीपिंग थी और अकाउंटिंग थी। रिवाइज कीजिए, अच्छे से वीडियो को सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। कोई डाउट है तो प्लीज कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। नॉट ओनली माई स्टूडेंट्स, जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कॉल मी और व्हाट्सएप मी फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। सो बी इट।